हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 7, हाउ आर यू स्टूडेंट? आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग। आप लापरवाही ना करिए, क्योंकि सेशन जो है आपका, ये सेशन आपका क्या बच्चों अब एंड होने वाला है। लगभग हाफ ईयरली का आपका पेपर हो रहा है। और बच्चों आप लोग जो है पढ़ाई में शिथिलता ना बरतिए। किसी भी तरह से आप जो है अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी भी टीचर से आपको कोई समस्या है तो आप जो है बताइए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है। आप इंग्लिश के टीचर से, मैथ के सर से, जिससे भी आपको बात करनी हो बात करिए। और पढ़ाई जो है कोशिश करिए अच्छे से करते रहे, क्योंकि जो अभी जो समय है बच्चों, यह आप लोग के अनुकूल नहीं है कि आप विद्यालय आ सकें। और ये आप मान के चलिए कि अभी अगर विद्यालय खुल भी रहा है आप लोग का, क्योंकि अभी तो 9 से 12 तक के बच्चों के लिए विद्यालय खुला हुआ है, जिसमें 10th और 12th का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका बोर्ड का पेपर है। तो आने वाले समय में हो सकता हो आप लोग का विद्यालय दीपावली के बाद खुलने का जो है संभावना है। जैसा कि बताया जा रहा है कि हो सकता हो 6 to 8 के लिए भी दीपावली के बाद से विद्यालय खुल सकता है। लेकिन उसमें भी क्या होगा कि बहुत ही नियम से विद्यालय खुलेगा। सभी बच्चों को एक साथ नहीं बुलाया जाएगा, या उनको ऑड इवन के रूल पे बुलाया जाएगा, या हो सकता हो कि अल्टरनेट जो है बच्चों को बुलाया जाए, या ये भी ऑप्शन हो सकता है कि 1 to 15 या 1 to 20 करके, मतलब 1 से 20 रोल नंबर तक एक दिन बच्चे आएँ, सेकेंड डे आपका 20 से 40 स्टूडेंट आएँ। इस तरह की क्लासेस चलेंगी। तो या तो आप मान के चलिए कि अभी तक बच्चों जो आपका यह सेशन है, अर्थात यह सेशन कहने का तात्पर्य है कि जो आपका दिसंबर तक का समय है, वो आपको केवल ऑनलाइन क्लासेस पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। अर्थात जो टीचर आपको यहाँ से गाइड कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। तो इसलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए। और दूसरी बात है कि जो बच्चों वीडियो नहीं देख रहे हैं स्कूल का, वो अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ से कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप जो है ऑनलाइन वीडियो या वीडियो के माध्यम से 10 मिनट भी जो है वीडियो देख रहे हैं, या 5 मिनट भी वीडियो देख रहे हैं, तो उस 5 मिनट के वीडियो को देखने के बाद बच्चों आप कम से कम 5 मिनट घर में पढ़ेंगे। और इसके उद्देश्य के साथ आप क्या करेंगे, कम से कम बुक उठाएंगे, आप हिंदी का एक लेसन पढ़ेंगे या मैथ का एक क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन का किसी भी बच्चे के टीचर का वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी निष्क्रियता बनी रहेगी। और उस निष्क्रियता में क्या होगा कि न तो आप जो है क्या करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे ढंग से, और उससे आपका नुकसान होगा। सपोज करिए आप मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, कोचिंग क्लास करते हैं। तो कोचिंग क्लास अगर आप करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे, या फिर जब विद्यालय आप आते थे, तो वहाँ पे होता क्या था कि नियमित कक्षाओं के माध्यम से आपको हर विषय पढ़ाया जाता था। तो जिससे आप क्या करते थे कि हर चीज़ों को डेली पढ़ते थे प्रत्येक विषय पर। तो उससे क्या होते थे कि आपका हर चीज़ कमांड होती थी, और प्रत्येक विषय पे आप पढ़ाई करते थे। इसी तरह से यहाँ पे भी आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप वीडियो को देखिए, और उसको देखने के बाद आप क्या करिए, चीज़ों सुनिए। हम लोग आपसे मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, समय लगता है। और आपको नहीं पता होगा किस तरह से वीडियो बनाते हैं। एक बार PDF बनाइए, कन्वर्ट करिए, रिकॉर्डिंग करिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर उसको एडिट करिए, एडिट करने के बाद यूट्यूब पे अपलोड करिए, अपलोड करने के बाद फिर आप लोग के लिए तो इतना मेहनत करते हैं, तो कम से कम आप लोग उसको पढ़िए, उसका उपयोग करिए। क्या आपको लगता है कि अभी जो है जिस तरह से आप लोग शांत होकर बैठे हैं, मुश्किल से 10 या 5 बच्चे वीडियो देखते हैं, आपको क्या लगता है कि इससे आपका कुछ हो रहा है? फीस और विद्यालय न जाने से इसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना है, पढ़ना है, अपने भविष्य की चिंता अगर आपको है, तो आप पढ़ाई करते रहिए। किसी भी तरह की लापरवाही आप न करिए, अन्यथा यह आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और सत्र तो आपका नुकसान होगा ही, रिजल्ट भी आपका ख़राब होगा। क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो ऑलरेडी रिजल्ट बन रहा है। और मान लीजिए जो बच्चे इस समय एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनका 100 मार्क्स में 90-95% स्कोर रहेगा, तो इसी ईयर आपका जो है आप भी तो पास होंगे। लेकिन आप क्या होगा, जब एग्ज़ाम में भाग नहीं लेंगे, तो किसी तरह आपको प्रमोट किया जाएगा। अगर भी इस स्कूल से क्लास 6 से अगर आपको क्लास 7 में भेजा जाएगा, तो आपको केवल पास किया जाएगा,
और वह क्लास आपका केवल 33% या 40% मार्क्स दे के ही पास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 60% मार्क्स दे के हम आपको पास कर देंगे और आप 60-70% मार्क्स पा जाएंगे। वह आप तभी पाएंगे जब आप रेगुलर क्लासेस को देख रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे भाग लेते हैं तो उनका ऑलरेडी 100 to 100 अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो उनका रिजल्ट भी अच्छा जाएगा, क्योंकि आपको समय के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि इस साल विद्यालय बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया है, क्लासेस नहीं चल रही हैं तो आप पिछली क्लास में ही रहेंगे। आपको अपनी क्लास को प्रमोट तो करना ही है। अगर आप क्लास 6 में है तो नेक्स्ट ईयर आपको क्लास 7 में जाना ही है, लेकिन उस क्लास 7 में जाने से क्लास 6 और 7 के बीच का जो समय का अंतराल है, उस समय के अंतराल में आपने क्या सीखा, इसको आपको जो है सीखना है। तो आप जो है ज़रूर पढ़ाई करिए और समय नुकसान न करिए बच्चों, क्योंकि समय अगर जो है आप ख़त्म कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो उससे जो है आपका बहुत नुकसान होगा। आइए जो है हम संधि आपसे चल रहा था, संधि टॉपिक में स्वर संधि की बात हो रही थी। उस स्वर संधि में आपका हम वृद्धि संधि तक बताए थे कि वृद्धि संधि की चर्चा हो गई थी, गुण और वृद्धि की, कि वृद्धि संधि में हम आपको बता दिए थे कि आ, ए और औ की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। यहाँ पे क्या होता है, आदेश पर वृद्धि स्यात्, अर्थात आदेश अर्थात आ, ए और औ स्वरों के बाद जो है वृद्धि होता है। कहने का मूल तात्पर्य यह हुआ कि यदि स्वर आपका अ या आ है, स्वर संधि है तो स्वर ही पहले होगा। उस स्वर संधि के बाद आपका अगर जो है ए या ऐ आता है, कैसे आता है इसको जब संधि विच्छेद करना सीखेंगे तो वहाँ पे आपका आएगा ऐ हो जाता है। और इसके बाद जो है अगर आपका स्वर जो है क्या आता है, आपका ओ या औ आता है, तो आपका ये दोनों का आदेश जो है औ हो जाता है। यह आपका संधि का नियम था वृद्धि संधि में। और इसमें आपका कई एग्जाम्पल आपने देखा किस प्रकार से महोदार्य बनता है, महाधन औसत महोसत बनता है, तथा धन एवं तथैव बनता है, और एक धन एक एक बनता है। इस तरह की चीज़ें इसमें बताए थे। अब आज आपको हम बताएंगे अगला संधि जो है यण संधि बताएंगे, अर्थात चौथा आपकी संधि क्या है, वह आपकी यण संधि है। अर्थात यण संधि जो है इसको आइए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों को, एक हम क्या कहते हैं, यण होता है, अर्थात एक प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। एक प्रत्याहार मतलब कहने का तात्पर्य जो भी प्रत्याहार आपको पढ़ा रहे थे, सॉरी प्रत्यय जो बताए हैं ई उ, तो ई के अंतर्गत आपका ई उ और री ली ये 4 वर्ण आते हैं। कैसे आते हैं इसके विषय में या आप समझिए कि इसके विषय में आपके एक प्रत्याहार या आपका संस्कृत के जो माहेश्वर सूत्र होते हैं, 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, वहाँ से जो है हम क्या करते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं। तो उस प्रत्याहार से ही क्या होता है, संधि के जो है नियम बने हुए हैं। तो जैसे आपका जो है एक प्रत्याहार का बात करें, हम आपको संस्कृत पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से बताएंगे किस तरह से जो है एक प्रत्याहार बना है। तो एक आपका जो है संस्कृत का जो माहेश्वर सूत्र होता है, उसमें आपका 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, उसमें पहला आपका सूत्र क्या है, अ ई ऊढ़ है, अ ई ऊढ़ है, ऋलीक है, एओंग है, ए औच है, हयवरट लण, यम अंग अणनम झबय घड़ दस, जब गढ़ दस खप छ ठ त चट तव कपय सख सर हल है। इस तरह से ये आपके संस्कृत के जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसका PDF हम आपको कल दिखाएंगे। और उसमें जो है तो किस तरह से उसमें जो है आपका वहाँ से प्रत्याहार बनता है। तो वहाँ से बताया गया कि एक प्रत्याहार अर्थात ई उ और री ली ये 4 वर्ण उनके अंतर्गत आते हैं। तो संधि में यह बताया गया एक अंतर्गत एक स्थाने यण सात स्यादच होता है, अर्थात एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। और वह यण आदेश कैसे होता है, वह आपका ई के स्थान पे यह होता है, उ के स्थान पे वह होता है, री के स्थान पे र होता है और ली के स्थान पर ल हो जाता है। और यह आदेश बच्चों कैसे होता है, तो यह आदेश आपका ई के स्थान पे यह, उ के स्थान पे वह, री के स्थान पे र और ली के स्थान पर ल होता है। और यह स्थान क्या होता है, स्थानीय अंतरतम सूत्र एक होता है, उसके स्थान से क्रमशः
स्थानीय का आदेश कैसे होता है कि जिस शब्द का उच्चारण जिसके स्थान पर होता है उसी के आधार पर होता है। तो कैसे होता है कि जैसे ई के स्थान पे यह हुआ है, ओ के स्थान पे वह हुआ है, री के स्थान पर र हुआ है और ली के स्थान पर ल हुआ है। तो इसमें भी इसका नियम क्या लगता है बच्चों कि यहाँ पे आपका इनका स्थान और प्रयत्न जिसका बराबर होते हैं, जो उच्चारण स्थान हम आपको बताएं उस आधार पे लगता है। जैसे अगर हम क्या करें, इचु यसानाम तालु हम कहते हैं, अर्थात ई और य का जो उच्चारण स्थान है वह तालु होता है, तो तालु के कारण ही कहाँ ई के स्थान पे यह आता है। उसी प्रकार उपमादनीय ओष्ठव से, अर्थात ऊ का उच्चारण स्थान और वह का उच्चारण स्थान दोनों का ओष्ठ है, इसी कारण से ऊ के स्थान पर वह आता है। और ऋतु रसानाम मूर्धा से आपका री और र का स्थान जो है उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो इसीलिए री के स्थान पर र आता है। और लितु लसानाम दंता एक सूत्र होता है, अर्थात ली और ल का उच्चारण स्थान दंत होता है, इसी कारण ल के स्थान पे ली के स्थान पे ल आदेश होता है। यह आपका यण संधि का नियम है। और इसमें आपका देखिए, इसमें जो आपका यण संधि का नियम है, तो यहाँ पे होता क्या है कि इन चारों से इसी तरह आदेश होता है। अब इससे वाक्य कैसे बनते हैं, जैसे जो आपकी किताब में बताया गया वह देखिए, उसमें बताया क्या गया कि यही आपका ई और ई, उ और उ और री के बाद ये दूसरा अन्य स्वर आए तो ई का यह हो जाता है और उ का वह हो जाता है, री का री और री का जो है ली आदेश हो जाता है। ल का ली नहीं दिया हुआ आपके बुक में, बेसिक लेवल पे है इसलिए नहीं दिया हुआ है, क्लास 9-10 में दिया है। तो यहाँ से आप जो है यह हो जाता है। अब देखिए संधि होती कैसे है, तो जैसे आपने किया क्या, यदि धन अप किया, क्या किया आपने, यदि धन अप किया, तो यदि धन अप आपका तो यद्यपि बना यहाँ पे, तो यहाँ पे द के इकार में छोटी है, उसके बाद आपका जो है अ है, भिन्न स्वर आपका उससे अ है। तो नियम यही कहता है कि यदि ई और उ के बाद अर्थात एक प्रत्याहार के बाद आपका भिन्न स्वर कोई आए, तो भिन्न स्वर अर्थात ई के बाद ई ना आकर दूसरा कोई स्वर आए, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, यह ई के स्थान पे यह, ऊ के स्थान पे वह, री के स्थान पे र और री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ से आपका क्या बनता है, यद्यपि आपका बन जाता है। इसी प्रकार से अतिधन अधिक अत्यधिक बनता है, इति धन आदि बराबर इत्यादि बनता है, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण बनता है, ऊपरी धन उक्त बराबर उपरयुक्त बनता है, अभिधन उदय बराबर अभ्युदय बनता है और प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक बनता है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें जो है बनती है। इसको एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा, नियम हमने आपको बता दिए। और ये देखिए जैसे यहाँ पे दिया अनुभव ऐषण बराबर अन्वेषण बनता है, ऊ के बाद जो है आपका भिन्न स्वर ए आ रहा है, तो ऊ के स्थान पर वह आदेश हो अन्वेषण बनेगा। इसी प्रकार मातृधन आज्ञा बराबर मातृज्ञा बनता है। तो यह हो गया आपका। अगला एक संधि और आप देख लिया, आयात संधि। तो एचो एक आपका सूत्र क्या होता है बच्चों, एचो जो है अय आवह, एचो अय, एचो अयावा है सूत्र आपका, एचो अयावा है। अर्थात यह क्या कहता है, यह कहता है कि ए ओ और अय औ के बाद यह क्या कहता है कि एच अर्थात ए ओ और अय औ के बाद जो है कोई भिन्न स्वर आता है, तो यह कहता है बच्चों कि एच अर्थात जो है ए ओ और अय औ के बाद एचो अय या वह सूत्र यह कहता है कि ए अय और ओ औ के बाद जो है कोई भिन्न स्वर आए, तो उस भिन्न स्वर आने पे देखिए वहाँ पे क्या होता था, इक के स्थान पे, अण संधि में इक के स्थान पे भिन्न स्वर आता था, लेकिन आपका एचो अय्यावा सूत्र कहता है, अयादि संधि क्या कहती है कि ए ओ अय औ के बाद जो है कोई भिन्न स्वर आए, तो इस भिन्न के स्थान पे क्या होता है, ए के स्थान पर अय आदेश होता है, ओ के स्थान पर अव आदेश और अय के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। यह जो है कौन कहता है, अयादि संधि कहती है। ऐसे आपका क्या बनता है, ने धननम नयनम बनता है, चे धननम चैनम बनता है। इसी प्रकार पौ धन का पावका बनता है, नौ धन का नाविका नाविका बनता है। एक काम आपको बता देंगे, देखिए चयन कैसे बना हुआ है,
इसको जो है आप देखिए। यहाँ चयन के हम आपने देखा चयन में आपका यह है, यह होने का तात्पर्य यह है कि इसका आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो छेदन अन करेंगे। क्या करेंगे, छेदन अन करेंगे। अब चे में आपने देखा कि ए है, तो यहाँ पे नियम यह क्या कह रहा है संधि का कि यदि जो है ए आए ओ औ के बाद अर्थात ए ओ आए औ के बाद एच एच अर्थात अयावा अया से एच ओ अयावा संधि कहता है कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर अ आए, कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर अय आदेश हो जाता है। तो यह आपका क्या बनता है, अय आदेश होकर चयन बनता है। ये आपका नियम बता दिए। अब कल हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे और व्यंजन के विषय में आपको बताएंगे। तो कल आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, हमसे आप बाय कमेंट, बाय टेलीग्राम आप मैसेज कर सकते हैं। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।